नमस्कार, आप देख रहे हैं जलंधर सिटी लाइव। मैं हूं विपनजीत कौर आपके साथ। सबसे पहले जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, सावन महीना जैसे सबको पता है आज से शुरुआत हो चुकी है और ये महीना सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महीना महत्वपूर्ण क्यों है, सावन महीने को इतनी मान्यता क्यों दी गई है हिंदू धर्म में, आज हम ये सारे सवाल लेके आए हैं पंडित जी से। तो पंडित जी से बातचीत करेंगे। देवी तालाब मंदिर हम मौजूद हैं। मेरे साथ है पंडित रवि जी। पंडित जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस महीने की। और जैसे कि ये महीना ना बहुत महत्वपूर्ण रखता है सनातन धर्म के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि सोमवार का दिन आज है, आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में ये महीना क्यों इतना महत्वपूर्ण रखता है? सबसे पहले तो आप सभी भक्तजनों को श्रावण मास के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। जो भगवान शिव मृत्युंजय महारुद्र का परम पावन मास कहा जाता है। जी। अभी श्रावण का महीना जो कि 30 तारीख से प्रारंभ होगा, ओके। जो कि शास्त्र हमारा ये कहता है कि महीनाएं जो होती हैं 3 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। 4 महीना में 4 विभाजन किया गया है। एक सौर्य मास होता है, एक चंद्रमास होता है, 2 अन्यत्र और भी मास के अनुकूल हम लोग मनाते हैं, लेकिन विशेष सौर्य मास और चंद्रमास के अनुकूल हम मनाते हैं। अभी जो श्रावण का महीना प्रारंभ हुआ है वो हुआ है सौर्य मास के अनुकूल। सौर्य मास अर्थात जब संक्रांति का प्रारंभ होता है जब संक्रांति अर्थात राशि जब अपने सूर्य को परिवर्तन करते हैं, राशि जब सूर्य के दूसरे घर में प्रवेश कर जाते हैं, तो संक्रांति का परम पावन दिन होता है और उस दिन से सावन का महीना चढ़ जाता है। जो कि विशेषकर हम देखते हैं उत्तर भारत, इधर दिल्ली के आगे पंजाब इत्यादि में विशेष सौर्य मास के अनुकूल ही हम महीना मनाते हैं। जी। जो कि अभी आज जो परम पावन जो पर्व है सावन का, वह सोमवार का प्रथम दिन है जो श्रावण महीने का है, सौर्य मास के अनुकूल। लेकिन जो सनातन धर्म के और शास्त्रोक्त विधि का जो श्रावण का महीना है, वह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक चलता है, अर्थात रखड़ी वाले दिन तक सावन का महीना रहता है। विशेष अमरनाथ की यात्रा भी श्रावण के महीने में रखड़ी वाले दिन तक समाप्त हो जाता है। इसीलिए श्रावण का महीना विशेष महत्वदायी है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले अभी भगवान विष्णु, जिसे हम एक तारा अस्त भी कहते हैं, भगवान विष्णु का भी शयन का भी एकादशी आएगी, देवशयनी एकादशी आएगी, भगवान विष्णु शयन कर जाएंगे। तो भगवान विष्णु जब शयन कर जाते हैं तो सृष्टि, इस ब्रह्मांड की जो जिम्मेदारियां होती हैं किसी न किसी के हाथों में सौंपा जाता है। जैसे कि घर का मुखिया होता है, घर का मुखिया अपनी यात्रा को प्रारंभ करके कहीं दूसरे स्थान को जाता है, तो अपने घर का, अपने व्यापार का किसी न किसी को जिम्मेदारियां सौंप करके चला जाता है। उसी प्रकार जब भगवान नारायण, क्योंकि कहते हैं कि भगवान नारायण इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के भरण पोषण करता है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि करता है, भगवान विष्णु जो हैं वह पालन करता है और भगवान शिव जी जो हैं संहार करता है। तीनों की अलग अलग पदवी है, तीनों के अलग अलग स्थान है, तीनों की अलग अलग महिमा है। लेकिन इसमें विशेष कर चलता है कि भगवान शिव इस सावन के महीने में भी, भगवत देखिए आप, जैसे सावन का महीना आ जाएगा, फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो गणेश जी का दिन आएगा। गणेश जी की वजह से कि भगवान कृष्ण का समय आ गया, फिर पितृपक्ष आएगा, फिर नवरात्रि आएगी, उसके बाद जाकर के देव उत्थानी एकादशी आएगी, फिर भगवान विष्णु उठ जाएंगे। उसके बाद फिर पुनः भगवान विष्णु अपने कार्यभार को संभाल लेते हैं। पर पंडित जी, ऐसा ना कि इस महीने भगवान शिव की बहुत पूजा की, बहुत प्यार किया जाता है उनको, है ना? ये इसका मुख्यतः कारण यही है कि भगवान शिव जो हैं भोले हैं, और भगवान शिव भोले हैं और उनका विशेष दिन है। जैसे कि अभी आप माघ के महीने में जाएंगे तो माघ के महीने में आप देखेंगे कि विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का वह विशेष महीना होता है, विशेष समय होता है। जैसे कि नवरात्रि का समय है, नवरात्र का समय एक विशेष दिन होता है। जैसे कि आप, हम मनुष्य हैं, एक हमारा दिन होता है, जैसे कि हमारी जन्मदिन होता है या मैरिज एनिवर्सरी होती है, या तो ये क्या होता है कि विशेष दिन होते हैं। दिन तो हमारे सभी हैं, लेकिन ये एक हमारे लिए विशेष दिन माना जाता है कि आज हमारा जन्मदिन है जी, तो हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ केक काटते हैं, नाना प्रकार के हम शौक इत्यादि का, हम निमंत्रण इत्यादि का वितरण करके और बढ़िया से बढ़िया कार्य का आयोजन करते हैं। उसी प्रकार यह भगवान शिव का विशेष दिवस मनाया जाता है। विशेष दिन इसलिए मनाया जाता है
कि भगवान शिव इस समय अपने कार्यभार को संभालते हैं और इस सृष्टि अर्थात इस पृथ्वी पर ही वो विचरण करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सावन के महीने में अमरनाथ यात्रा, महेश का, किन्नौर कैलाश का, केदारनाथ का, इन बाबा जहाँ विराजमान है, जहाँ शिव जी विराजमान है, इन दिनों में ही उनकी यात्राएं चलती है। और विशेष करके आप देखेंगे कि हरिद्वार से लोग लेकर के गंगा जल उठाते हैं और वैद्यनाथ इत्यादि के लिए जाते हैं, पैदल यात्राएं करते हैं, त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं शिव की। भगवान शिव को कहते हैं ना कि भगवान शिव को आप एक साल पूजन नहीं करते हैं, और यह ऐसा सावन का महीना है कि इस सावन के महीने में अगर आपने भाव से, मन से प्रभु का पूजन कर दिया तो वो एक साल का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। पंडित जी, जैसे हम व्रत की बात करते हैं तो हर सोमवार व्रत होते हैं, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, व्रत होता है, व्रत का अर्थात हो जाता है त्याग। हम सोचते हैं कि व्रत कर रहे हैं जी, हम अन्न नहीं खाएंगे जी, और अन्न न खाने की वजह से हमारा व्रत या हमारी मन्नत, हमारी मनोरथ हमारी पूर्ण होगी। तो देखिए, ये हमारी एक मानसिकता है, हमारी सोच है कि ऐसा है, लेकिन नहीं। व्रत का अर्थ होता है त्याग। कहते हैं कि व्रत जब आप करते हैं तो सर्वप्रथम काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार, जो आपके अंतरात्मा में विराजमान षड विकार है, जिसे हम षड विकार कहते हैं, उसका सर्वप्रथम त्याग होता है। उसका जब आप त्याग करते हैं, फिर होता है समर्पण। समर्पण हो किसके प्रति? तो अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति, जिनकी आप, जिसके निमित्त आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उसके प्रति निमित्त प्रातः काल उठ करके सुबह स्नान इत्यादि का त्याग, स्नान इत्यादि करके, फिर उसके बाद इन 6 विकारों को त्याग करके आप अपने गृह पे कर सकते हैं, या आपके जो गृह के पास में जो भी आप धार्मिक स्थली, भगवान शिव का स्थान हो या गंगा नदी इत्यादि स्थान हो, वहां पर जाकर के भगवान शिव का आप पूजन करते हैं। पूजन में भगवान शिव को कहते हैं कि एक पात्र में जल लेकर के भगवान शिव को अर्पण कर देने से वह प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह भोले हैं। उनको किसी भी प्रकार के आपके वस्त्र, नैवेद्य, मिष्ठान इत्यादि की आवश्यकताएं नहीं है। उन्हें क्या, किसी भी देव को नहीं है। लेकिन हम एक पिता है, पिता जब हमारे घर में होते हैं तो उनको किसी चीज की आवश्यकताएं नहीं होती है, लेकिन एक पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को कुछ ना कुछ समर्पण करे, उनसे पूछे। नहीं, अगर पूछने पे भी वो नहीं कहते कि बेटा नहीं, फिर भी हमारा भाव होता है कि हमारे पिता हैं, हम उनको कुछ ना कुछ ला करके समर्पण करें। तो वह भगवान शिव जो सृष्टि ब्रह्मांड के हमारे कारक हैं, तो वह तो हमारे सर्वस्व पित्र हुए, पिता हुए, तो उनको हम समर्पण करने के लिए सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके मंदिर में जा करके दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत इत्यादि से पूजन करते हैं। उसके बाद उनको जल इत्यादि अर्पण करके वस्त्र, नैवेद्य, मिष्ठान, उपनयन इत्यादि अर्पण करके और भगवान शिव का पूजन करते हैं। करने वाले भक्त पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं। लेकिन व्रत करते समय यह अनिवार्य होता है, ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं कि हम अपने मन से, यह तन, मन और धन, इस प्रकार की पूजाएं होती हैं। आप तन से करो अर्थात शारीरिक श्रमता से करो, मन से करो भगवान शिव का आप स्मरण करते रहो। कभी भी किसी भी स्थान पर कार्य करते हुए जरूरी नहीं कि हम मंदिर में बैठ गए या अपने घर में बैठ करके और तपस्या में लीन हो गए, नहीं, अपने कार्य को करते हुए भी भगवान का स्मरण करना ही हमारी पूजा है। जैसे पंडित जी, मेरा एक सवाल था, जैसे कई लोग ना व्रत नहीं रख सकते, जैसे कहीं ठीक नहीं रहते, लेकिन उनके मन में चाह होता है कि व्रत रखना है या पाठ पूजा करना है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते, वो ऐसा क्या करे कि इस महीने में लाभ उठा सके? देखिए, अगर हम कहें व्रत नहीं रख सकते, तो व्रत रखने का ये मतलब नहीं होता है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहें, खाते रहें। उसका व्रत करना ना करना भी कोई मायना नहीं रखता है। उससे कहीं अच्छा है कि आप प्रातः काल उठ करके भगवान शिव या अपने घर में ही पूजन अर्चन जो ऐसे आप विधि करते हैं, नहीं आपका शरीर नहीं भी चलता है तो स्नान इत्यादि करके ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहें, या अगर महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसका स्मरण करते रहें। लेकिन विशेष ध्यान ये रखने वाली चीजें होती हैं कि इसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार, ये 6 चीजों को आप छोड़ दें, त्याग दें कि नहीं जी, आज मुझे इसका ध्यान ही नहीं करना। किसी के प्रति ध्यान, इन चीजों को ऊपर जाकर के जब ध्यान जाता है ना, तो आप कितना भी व्रत कर लें, वह व्रत आपका खंडित हो जाता है। तो उससे अन्न ग्रहण करने से नहीं, हाँ, इन चीजों का विशेष ध्यान दें कि जैसे तामसिक चीजों का सेवन ना करें, मांस का, मदिरा का आप एक दिन पहले त्याग दें और एक दिन बाद तक त्याग के रखें। क्योंकि मेन मुख्यतः होता है कि जब हम व्रत करते हैं तो व्रत में होता है कि हमें सात्विक भोजन का ही समर्पण करना होता है। पहला
लहसुन प्याज, अब कहते हैं कि लहसुन प्याज तो भूमि धरा धरती से निकली है, वह कैसे अपवित्र हो? अपवित्र नहीं है। वह जो प्याज और लहसुन को इसलिए बताया गया कि वो तामसिक है। दैत्य राहु के मस्तक कटने से वह गिरा है, इसलिए वह राक्षस के रक्त से बना हुआ। इसीलिए शास्त्र हमारा ये कहता है कि किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी पूजा पाठ के स्थान पर हम प्याज लहसुन का त्याग करते हैं, क्योंकि उस प्रकार की हमारे मानसिकता, कहते हैं ना कि शास्त्र कहता है जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए हम कहते हैं कि तामसिक चीजों को एक दिन पहले उसको त्यागें। कोशिश करें दातून से आप अपने दांतों को, क्योंकि आप ब्रश से करते हैं तो ब्रश में वही अन्न, वही कण आपके उस ब्रश में है, उसी को आप दोबारा करते हैं तो व्रत आपका प्रातः काल ही खंडित हो गया। इसलिए अंगुली से करें, नहीं कर सकते हैं दातून करें, नहीं तो अंगुली से करें, नहीं कर सकते तो कुल्ला करके ही आप कर सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। विशेष इसमें आप शिव का व्रत करने के लिए होता है संकल्प, वचन ले लेना। आप संकल्प कर लेते हो कि मुझे भगवान शिव का व्रत करना है। आप मंदिर जाओ न जाओ, आप किसी प्रकार के स्थान पर, धार्मिक स्थान पर जाओ न जाओ, लेकिन आप अस्वस्थ हैं, आप उस कार्य में नहीं करने में सक्षम हैं, तो आप घर में रह करके प्रभु का स्मरण करते हुए आप व्रत का नियम पालन कर सकते हैं। रही बात भोजन का, तो आप कम भोजन करें जिससे आपका शरीर चल सकता है। अगर आप 4 टाइम भोजन करते हैं तो कोशिश करें कि 2 टाइम भोजन करें, 2 टाइम करते हैं तो कोशिश करें 1 टाइम भोजन करें। फलाहार है, आप नहीं रह सकते, फलाहार का सेवन करें। फल हैं, क्या बोलते, दूध, दुग्ध है, दही है, इनका सेवन करते हैं, मतलब सात्विक भोजन का सेवन करें। विशेष होता है इसमें व्रत में, कहा जाता है कि रात्रि काल में जागरण। आज के समय में हम लोग ये देखते हैं कि दिन भर अपना क्या बोलते हैं कि व्रत पूजा पाठ करते हैं और रात को हम लोग बहुत आराम से सोते हैं। शास्त्र ये कहता है कि रात्रि काल में जागरण करना चाहिए। अगर किसी चीज का, हम कहते हैं कि जी हमने हजारों व्रत किए, हजारों हमने पूजा की, हमें उसका फल नहीं मिला। फल इसलिए नहीं मिलता है कि फल को लेने के लिए आप उस प्रकार के नियम करने पड़ते हैं, उस प्रकार के आपको कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि खेत में आपने बीज बो देने से वह खेत में बीज निकलने के बाद आपको तुरंत अन्न नहीं दे देगा। उस बीज का रक्षण करने के लिए आपको बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है, बहुत सेवाएं करनी पड़ती है, बहुत वहां पर खाद बीज इत्यादि उसमें अर्पण करने पड़ते हैं। तब जाकर के वह वृक्ष जब धरा से, धरती से निकलता है, फिर वह आपको फल प्रदान करता है। उसी प्रकार से व्रत हो गया, पूजा हो गई, पाठ हो गया, किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन हो गए, वह फल तभी आपको प्रदान करते हैं जब आप नियम के अंतर्गत में हो रह करके करते हैं। बिना नियम के किसी भी प्रकार का, किसी भी कार्य का फल आपको मिलता है, लेकिन अगर आपको वो 100% मिलने वाली बातें होती हैं तो फिर वो 25% पे आ जाता है। थोड़ा कम मिलता है लेकिन उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी भी धर्म का, किसी भी कार्य का, किसी भी जप तप हवन यज्ञ पाठ पूजा का फल नहीं है। फल है, लेकिन जब नियम से किया जाता है तो 100% मिलता है, लेकिन अगर बिना नियम के, बिना जानकारी के भी मिलता है तो उसमें भी 50% मिलता है। इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखें कि सावन के महीने में विशेषकर भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है, क्योंकि कहते हैं कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को 3 पत्तों का बिल्वपत्र, हम देखते हैं कि मंदिर में जाते हैं, बिल्वपत्र को तोड़ते हैं, 1 पत्ते वाला, 2 पत्ते वाला, फटा हुआ इत्यादि अर्पण कर देते हैं। नहीं, बिल्वपत्र 3 पत्तों का होना चाहिए, तीनों का आकार अलग अलग होता है और वो फटे ना हो, छिद्र वाले ना हो, और भगवान शिव को उल्टा करके चढ़ाया जाता है। 1 लोटा जल और मात्र बिल्वपत्र चढ़ा करके भी आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए इसमें विशेषकर ध्यान रखें कि आपकी जैसा आस्था, जैसा आपका भाव है, जैसी आपकी श्रद्धा है, क्योंकि कहते हैं कि भावो विद्यते देवा, भाव ही आपका ऐसा है कि जहां आपका भाव है वहां देव विचरण अवश्य करते हैं। पंडित जी, जैसे आज हम बात करते हैं, जैसे आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी आज इन चीज़ों से काफ़ी परे है, वो नहीं मानते हैं या उनके पास समय नहीं है। तो उन जो युवा लोग आपको देख रहे हैं, सावन के महीने में जो व्रत रखना चाहते हैं, नहीं चाहते, जो दूर हो रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहो? देखिए, जो हमारा शास्त्र है, शास्त्र का सबसे बड़ा नियम है, शास्त्र को सनातन कहा जाता है। सनातन एक ऐसा है कि वह सत्य है। सनातन, सनातन का अर्थ है सत्य, और सत्य पे आधारित है यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड। किसी कोई नहीं मानता तो वो उसकी भाव है, नहीं मानता ना माने, लेकिन जो मानता है वह मानता है। जैसे कि एक पिता है, पिता के पुत्र हैं, वह एक घर का बच्चा जो होता है वो अपने पिता को पिता कहता है, लेकिन बाहरी बच्चा उनको पिता नहीं कह सकता है। उसी प्रकार से इस धरा धरती पर अन्यत्र जितने कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मति भिन्न है, हजार जितने प्रकार के बात व्यक्ति है उतने प्रकार की उसकी सोच है, उसकी थिंकिंग है। लेकिन ये रही भगवान को न मानने की बात, तो भगवान नहीं मानता ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। हर व्यक्ति मानता है, क्योंकि जिसने
वृक्ष के लिए अगर लड़ रहा है कि वृक्ष बचाओ जी, जीव जंतुओं को ना मारो जी, जल को आप शुद्ध रखो जी, तो वह बिना ईश्वर के तो ये सब है ही नहीं। और जो प्रकृति का सेवा करता है वह ईश्वर को अवश्य मानता है, क्योंकि प्रकृति ही हमारा जीव, हमारा धर्म है, प्रकृति ही हमारी सनातन है। क्योंकि सूर्य की हम पूजा करते हैं, जल की हम पूजा करते हैं, चंद्रमा की करते हैं, वृक्ष की करते हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े, हर व्यक्ति की, इस धरा धरती के प्रकृति के हर एक अलौकिक शक्तियों की हम पूजन करते हैं। क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। वृक्ष कट जाए, जैसे अभी आपने कुछ ही दिन पहले कोरोना काल में देखा होगा कि लोग एक हवा के लिए, एक वायु के लिए कितने तड़प रहे थे कि लोग तड़प तड़प करके मर गए। क्यों मर गए जी? क्योंकि हमने प्रकृति की सेवा नहीं की है, वृक्षों को हमने काटा है, जल को हमने प्रदूषित किया है। तो जब हमने जल को प्रदूषित किया है तो जल हमारा प्रदूषित हुआ है, तो हमारा वायुमंडल प्रदूषित हुआ है। वायुमंडल के प्रदूषित होने की वजह से इस धरा धरती पर जो है क्या बोलते हैं कि वृक्ष इत्यादि नहीं उपज हुए हैं, और हमने वृक्षों का बहुत खंडन किया है। इसीलिए एक सनातन का एक नियम है, किसी के मानने न मानने से हमारा सनातन छोटा नहीं होगा। ठीक है जी, आप मानो ना मानो, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते कि जी नहीं ये है, आपकी इच्छा है आप मानो। लेकिन ये सत्य है कि जो इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति की जो सेवा करता है वह सनातन को मानता है। तो आप सभी भी इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का सेवा करें, धर्म की रक्षण करें। और भगवान शिव का यह परम पावन जो सावन का महीना है, इस परम पावन सावन के महीने में आप अपने धार्मिक स्थली, जहाँ पर आपके मंदिर हैं, आपके धार्मिक स्थान है, वहाँ पर अवश्य जाएं, भगवान शिव की पूजा करें। नहीं जा सकते हैं, कुछ कारणवश आपके पास समय नहीं है, आप अपने बिजी शेड्यूल में रहते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ना करते हुए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण अवश्य करें। अगर ओम नमः शिवाय का स्मरण नहीं कर सकते हैं तो आप ओम शब्द का भी उच्चारण करते हुए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। क्योंकि कहते हैं कि ओंकार के मध्य ये तीनों एका, ओंकार तीनों ब्रह्म उसमें समाहित हैं। तो आप सभी को इस सावन मास के परम पावन पर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान शिव अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान से कामना रहेगी और आपके लिए शुभ आशीर्वाद रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय। हमारे दर्शक जो हमें देख रहे थे, तो पता है कि आज देवी तालाब मंदिर हम आए हैं। सावन का महीना शुरुआत है, पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं। इसी तरह जुड़े रहे जलंधर सिटी लाइव से।